परमात्मा के चरण शरण में लगे इस जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता है। तो एक बड़ा ऊंचा मंच लगवाया, बहुत ऊंचा भव्य मंच, देश विदेश में ढिढोरा पिटवा दिया, मैं गुरु बनाना चाह रहा हूं, जिसके अंदर वो पावर है आकर के हमको गुरुमंत्र नामदान बपतिस्मा दे दे। क्योंकि परम ज्ञानवान थे महाराज, बहुत ज्ञानी थे। बड़ी अपार भीड़ हुई, जटा जूट दाढ़ी बाल गेरुआ वस्त्र पहनने वाले एक से एक बाबा धुरंधर, इतनी बड़ी बड़ी तोड़ वाले सब जुटे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मंच के ऊपर चढ़ जाए। अरे पता नहीं इतने ज्ञानी है, पता नहीं कौन सा प्रश्न कर बैठे। जुटे तो बहुत साधु महात्मा, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ठीक उसी समय अष्टावक्र महाराज आ गए। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, वो शरीर से बड़े स्वरूप थे, लेकिन अंदर में पूर्ण जगे हुए। अष्टावक्र महाराज जब आए, एक नजर मंच पर डाला, पहली नजर कहां पड़ी? सिंहासन मंच के ऊपर। दूसरी नजर जनक के ऊपर डाला, जनक को देखा। फिर तीसरी नजर जब घुमाया तो वहां जो भीड़ थी करोड़ों की संख्या में लोग, अरे साधु महात्मा भी जुटे थे, राज्य के लोग भी जुटे थे, अगल बगल बाजू के लोग भी थे, बहुत भीड़ थी, करोड़ों की भीड़ थी। फिर भीड़ की तरफ देखा, बाबा जी ने कहा जनक इतनी भीड़ क्यों यहाँ इकट्ठा किए हो, क्या बात है? कहा भगवान मैं गुरुमंत्र लेना चाह रहा हूँ, जीव कल्याण के लिए जो पूंजी महात्माओं से मिला करती है, इसीलिए ये मंच बना है। कहा तो कोई दिया नहीं? कहा नहीं, किसी कोई जा नहीं रहा है मंच पर, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। ठीक खट 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 सीढ़ी बनी थी, अष्टावक्र महाराज जाकर के मंच के ऊपर विराजमान हो गए, बैठ गए। और सारे लोग हक्का बक्का, अरे ये टेढ़ा बेढ़ा साधु और जाकर के मंच पर बैठ गया। बैठते ही कहा जनक जो तुम चाह रहे हो वह मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें 3 चीज देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 3 चीज तुम्हें देना पड़ेगा। जनक महाराज का सर हाथ जोड़ करके गुरु के चरणों में झुक गया। कहा भगवान बताइए आप क्या 3 चीज मांगना चाह रहे हैं? कहा तन मन और धन। 3 चीजों में क्या क्या मांगा? तन मन और धन। शरीर से चरणों में झुक गया। सरकार आज से इस शरीर पर पूरा अधिकार आपका है। खजाने की चाबी उठा करके मंच पर फेंक दिया, ताज उठा करके मंच पर रख दिया। नाथ सकल ये समर्पण भाव है, अनन्य भक्त की पहचान है। प्रेमी भाई बहनों, भक्त और अनन्य भक्त में बहुत अंतर होता है। कुरान में भी भक्त को आबिद कहते हैं, आबिद माने भक्त होता है, और अनन्य भक्त को बुरी फिदाई लिखा है कुरान के अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने अनन्य भक्त के लिए गीता में क्या सूत्र कहा है? गीता का श्लोक है, अनन्यास चिंतन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पूर्ण योग पर पूर्ण क्षेम, यानी पूर्ण समर्पण पर ही पूर्ण संभाल होती है। जैसे एक अबोध बच्चा, अभी मम्मी डैडी पापा कुछ नहीं बोल रहा है, केवल रोना उसको आ रहा है। अब बताओ 2-3 महीने का बच्चा पापा मम्मी डैडी बोलेगा? वो तो केवल रोना जान रहा है। लेकिन माता कितना प्रेम करती है उस बच्चे से, अगर वो रोने लगे
दौड़ करके उसको उठा करके अपनी लैप में गोद में, और जब तक उसका रोना बंद नहीं होगा चुप होने वाली नहीं है। दर्द हो रहा है बच्चे को, आखिर रो क्यों रहा है, और छटपटा रही है उसकी माँ। ऐसे संत होते हैं, इनका बच्चा अगर कहीं मुसीबत में है, बहुत बड़ा दर्द इनको होता है, केवल आवाज की इंतजार करते हैं, मेरा बच्चा मुझे पुकार तो ले, बुला तो ले। हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन ठीक है, कबीर साहब की वाणी है। तो अगर ज्यादा नहीं कर सकते हो तो कम से कम रोना ही सीखो। अरे बचपन में जब कुछ भौतिक ज्ञान नहीं था तब तो रोना आ रहा था, अब आज क्या हो गया कि रो ही नहीं पा रहे हो। क्या बात हो गई है, अब रो नहीं पा रहे हो। हाँ, भौतिक चीज के लिए रोगे, लेकिन उस मालिक के लिए आंसू ही नहीं निकल रहा है, क्या किया जाए, समझ रहे हो। तो अब हुआ क्या, तीनों दे दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये मानस में लिखा है। ये अनन्य भक्त की पहचान। तब कहा जनक अब बैठ जाओ, जो मैंने मांग किया वो दिया, बहुत मैं प्रसन्न हूं, बैठ जाओ। और बैठा करके नामदान दे दिया। नामदान देने के बाद कहा बच्चों ये काम करो, ये बाहरी आंखों को बंद कर लो और कान को बंद कर लो। अपने सामने तुरंत बिठाया, एडवांस आंख कान को बंद करा दिया और तुरंत उनकी सूरत को खींच करके ब्रह्मांड की तरफ चढ़ा दिया। 2 घड़ी तक अनंत ब्रह्मांड की सैर कराया। बस आंख कान बंद किए बैठे हैं और जीवात्मा इस किराए के पिंड को छोड़ करके बाहर निकल गई गुरु की कृपा दया से। तुरंत 2 घड़ी के बाद रिटर्न करके वापस करके फिर लाए, जिस्म में प्रवेश कराया और कहा बच्चों आंख कान खोल लो। जब आंख कान खोल दिया जनक महाराज ने, तो वहां पर एक हिदायत उन्होंने दिया है। ये श्लोक में जो सुनाने जा रहा हूं, ये अष्टावक्र गीता का श्लोक है। उसमें जनक और अष्टावक्र महाराज का सवाल जवाब है। जैसे संत सत्य वचन में बाबा धर्मदास और बाबा कबीर साहब का प्रश्न उत्तर है, ऐसे अष्टावक्र गीता में सवाल जवाब जनक महाराज का और अष्टावक्र महाराज का। क्या हिदायत दिया इस श्लोक में सुना रहा हूं अष्टावक्र गीता का। आकृत्वं अभोक्तृत्वं स्वात्मनु मन्यते यथा तदा क्षीणा भवन्ति समस्तास् चित्त वृत्तियाः। चित्त की वृत्तियां में ये जो अंतःकरण में 4 लोग बैठे हैं, कौन 4 लोग हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार। ये 4 जो हैं, ये आज्ञा चक्र में जहां ये जीवात्मा बैठी है, इसके चारों तरफ घेर करके इसको बैठाए गए हैं। ड्यूटी लगी है। बैठाया किसने, काल निरंजन भगवान ने। और चारों से कहा ये दुनिया में अच्छा बुरा चाहे जो करे मत रोकना, लेकिन भजन भक्ति से कोशिश करना ये दूर रहे। ना सत्संग में जाने देना, ना संत चरण में लगने देना, ना भजन भक्ति करने देना। बाकी दुनिया में उल्टा सीधा चाहे जो करे, ताकि अंत में इसको हम जकड़ लें। और जकड़ लेंगे, जब पकड़ लेंगे तो फिर निश्चित हो जाएंगे, क्योंकि निकलने का साधन यह है, जब तक ये भोग शरीर में या नर्क कुंड में वास करेगा तब तक कोई चिंता नहीं। लेकिन इस कुल पर जब जीव आता है, काल भगवान सतर्क हो जाते हैं, बड़ी चिंता हो जाती है। कहीं ये भजन कर लेगा तो मेरे जाल फांस को तोड़ करके निकल जाएगा, आजाद हो जाएगा। ये चीज है प्रेमी भाई बहन। तो अहंकार को निकाल दो, क्योंकि अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार सब खत्म, 1 सेकंड में कर देगा। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। हमारे शास्त्र में लिखा है,
देहाभिमाने गलते ज्ञाने परमात्मना यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। अब देहाभिमान में बहुत कुछ है, धन का घमंड हो जाए, ठीक है, हमारे पास बहुत धन है, इसका भी अहंकार लोगों को होता है। बल का घमंड हो जाए, हम तो बहुत बलशाली हैं, 50 लाख हमारे घर में है, किसी से डरते नहीं, गांव जवार से। विद्या का घमंड हो जाए, हम तो बहुत ही वाइजमेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखे हैं। परिवार का घमंड हो जाए, यही सब है देहाभिमान। और भगवान राम ने माता सभा से कहा, मैं ये सब नहीं देखता हूँ, इस दुनिया में मेरा नाता केवल एक से है, सबसे नहीं, केवल एक से। वह एक कौन है? कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। माता सेवरा के लिए भामी शब्द आया है, हे माता, इस संसार में केवल मैं एक नाता मानता हूँ, जो उस नाते से जुड़ जाएगा वो मुझे पालेगा, मैं उसे अपनी गोद में ले लूंगा। लेकिन इस नाते को जो नहीं पकड़ा, जिसके समझ में बात नहीं आई, वो चिल्लाया करे मैं सुनने वाला नहीं हूँ। एकदम क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल संभव है कि मुझे वो पालेगा। कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, और मानो एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। और यही सूत्र गीता में भगवान ने दिया है, अर्जुन को समझाया है, अर्जुन मेरा इस संसार में केवल एक नाता है। समोहम, गीता का श्लोक है, सुनिए ध्यान से। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्मिना प्रिया, ये भजन्तु तु मां भक्त्या मैत्तेषु च उप्यहम्। भक्ति का नाता और भक्ति का निवास संतों का चरण होता है। जब तक जीव संत के चरण में नहीं लगेगा, मनमानी पूजा पाठ करते रहो, एट लास्ट में आपको कुछ मिलने वाला नहीं। गुरु बिन माला फेरते, कबीर साहब ने कहा, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन जब तक जो करे ताको व्यर्था जान। जैसे उसने या चटकी जमीन बिया भाई जो आपको नहीं जावे भाई, अपने मन से फूल के भले कुप्पा हो, लेकिन लास्ट में आपको कुछ मिलने वाला नहीं। गांठ बांध लीजिएगा कि पारे जी क्या बता रहे हैं आप सबको, ध्यान से सुनिए। ये सत्संग है, बहुत ही रेयर, बहुत ही दुर्लभ सत्संग हुआ करता है। सत्संग दुर्लभ संसारा और निम्स दंड जो एक बारा। भक्ति में भी है, सत्संग का विशेष महत्व दिया है रामायण में। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, समस्त सुखों की खान किसको बताया है? भक्ति को। अरे सुख का मतलब जब सुख के देश में जाओगे, ये तो दुख का देश है, ये तो कमी का देश है। हमारे स्वामी जी महाराज मंच से बताया करते थे, बच्चा ये तो कमी का देश है, जितना भी मिले और हो जाता तो बढ़िया है, और मिल जाता तो है। तृष्णा पीछे लगी है ना, कि जो 10 20 50 भये सत हो ही हजार, कि लाख मगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य त्रिभुवन पति बनने की चाह बढ़ेगी। अमृत लोक को मिल जाए तब मना भी स्वर्गो हमारा हो जाए तो बड़ा हो जा रहा है। स्वर्ग पताल को राज करे, तृष्णा अधिकाधिक और बढ़ेगी। कहे गुरुदेव एक संतोष बिना, तृष्णा तेरा पेट कबहू न भरेगी। बोलो हाय हाय कर, और कौने दिन पूंजी वरा जाई पतन चली। भाई ये तो गिन करके मिलती है। कलयुग की जो मेंटल एज है, रियल एज नहीं, मेंटल एज का मतलब होता है अनुमानित आयु 100 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। और 100 साल पर जो श्वासों की मैक्सिमम पूंजी है, अधिकतम श्वासा,
96 करोड़। जो इस किराए के मकान में 100 वर्ष तक जीवित बैठा रहेगा उसके लिए कितना पूंजी बताया गया? 96 करोड़। जिसमें नॉर्मल रूप में, सामान्य रूप में 24 घंटे में कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना लक्ष्य कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? 21,660। ये तो सही संख्या है। अब इतनी बड़ी संख्या में 60 भी निकाल दिया तो सीधे संतों ने बता दिया 21,600। यानी 1 मिनट में नियर अबाउट लगभग 15 श्वासा, 1 घंटे में 9 श्वासा, 24 घंटे में 21,600। जिसकी चिंता नहीं है, किसी को चिंता है लेकिन इसकी चिंता नहीं है कि अभी पूंजी खत्म हो जाए तो अभी निकलना पड़ेगा। एक भी स्ट्राइक आपको मिलने वाली नहीं है। अरे कुछ पूंजी बाकी रहती है, पूरी खत्म नहीं होती है। इंड के करार पर तो पहुंची कि थोड़ी देर में अभी समाप्त हो जाएगी। उसके पहले ही जमदूत चाह करके चारों तरफ से घेरा डाल देते हैं। अभी पूरी पूंजी खत्म नहीं हुई है और आकर के घेरा पड़ गया। जितने इसमें दरवाजे हैं तो कुल मिलाकर के कितने हैं? 10। 9 तो एक्सटर्नल में है, बाहर की तरफ 7 ऊपर 2 नीचे, और एक ये 10वां बार जो इंटरनल में लगा है, अंतर में। समझ रहे? कुल मिलाकर के 10 दरवाजा है। 10 दरवाजों के ऊपर वो भयानक जमदूतों का पहरा लग जाता है। कुछ अंदर में इंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। बड़ी मार 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 करके ये जीव निकलना नहीं चाहता है तो मारते हैं, और मार करके कालपास कहते हैं कांटेदार जंजीर को, उसी में जकड़ करके और मारते पीटते घसीटते खड़े खड़े नहीं चले गए हैं, ऐसे घिरावट ले गए हैं काल के कटघरा में। विधि जमराजा बड़ा कसाई, मारे मार दया नहीं आई। एकदम क्रूएल, एकदम निर्दयी, एकदम कठोर, एकदम वो बेरहम होते हैं। तो जब वो मार शुरू कर देते हैं अंदर में तो क्या होता है? पहला काम तो ये करेंगे कि जब इसके अंदर घुसेंगे तो गले को अंदर में दाब देते हैं। अगर गला दबाया जाए, प्रमाण है, तो आंख मालूम पड़ेगी निकल करके अभी जमीन पर गिर पड़ेगी। और मौत के समय देखा होगा आंख ये उलट जाती है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकल आती हैं, मालूम पड़ता है जमीन पर गिर पड़ेगी, लेकिन पहचान खत्म हो जाती है। अभी जीव निकला नहीं है लेकिन पहचान नहीं पाएगा। गांव वाले घर वाले क्या कहते हैं? भैया ये पहचानत नहीं, चिन्हत नहीं, जियारा तो है लेकिन पहचानत नहीं। क्यों? ये जो रेटिना है, पुतली जहां लेंस लगा है, इसके पीछे का पर्दा फट गया, पर्दा फट गया। अब पर्दा फट गया, आपके मोबाइल में ऊपर शीशा है, नीचे उसके स्क्रीन प्लेट होती है, उसी पर नंबर छपता है, 4 लोग देखते हैं। अगर स्क्रीन प्लेट टूट जाए, किसी मैकेनिक को आप दिखाओगे, वो कहेगा भैया इसकी स्क्रीन खराब हो गई, अब दूसरी लगानी पड़ेगी। जब तक दूसरी नहीं लगेगी तब तो कुछ नहीं छपेगा। ऐसे इसके पीछे एक स्क्रीन प्लेट समझो पर्दा है, फट जाता है। कान के अंदर भी पर्दा है, कान का भी पर्दा मारे को के इतने जोर से गले को दबाए हैं, आंख का पर्दा फट गया, कान का पर्दा फट गया। लाउड स्पीकर लगा करके कान में बोलो, ये सब कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। गले को इतना दबा दिया, बोली भी बंद हो गई। बाबूजी बाबूजी नहीं बोलेंगे, अब बोलिए ना, कैसे बोलिए? बस थोड़ी थोड़ी देर पर पूरी ताकत लगाने के बाद देखा होगा लंबी लंबी सांसें चलती हैं। इसके बाद एक हिचकी आई और पूरी बारी हो गई शांत। नो एनी वाइब्रेशन। अब शरीर में कोई कंपन नहीं हो रहा है। लोगों ने कहा भैया टोटा करके देखो, टोटा करके देखा, कहा भैया रिजल्ट दे दिया, भैया तो चला गए दारू खटिया पर से बाहर निकालो। अब कहाँ घर में है कोई है? दादा गुरु में बस घरा बना
लेकिन अब दादा के लिए कोई धर्म नहीं रह गया, तुरंत निकाल करके बाहर, सर को उत्तर की तरफ, पैर को दक्षिण की तरफ ला करके लिटा देंगे, एक कपड़े से पूरा बदन ढक दिया जाएगा। आपका मुंह देखना कोई पसंद नहीं करेगा ना। अरे पसंद करते तो खुला छोड़ना था, लेकिन एक चादर से पूरे शरीर को ढक दिया जाता है। कोई दूर दराज का आया और कहा भैया थोड़ा चेहरा दिखा दो, तो पूरा कपड़ा थोड़े हटाएंगे, बस थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे, खोलेंगे और ज्यादा देर के लिए नहीं, बस जरा सा कपड़ा हटाया और फिर ढक देंगे। पड़ोसी का बच्चा अगर नादान बच्चा है और धीरे धीरे नजदीक जा रहा है, अब उसको पता नहीं ये कौन सो रहा है, वो तो जानेगा सो रहा है, पड़ा है, तो सोचेगा जाऊं टूटा करके देखूं। उसके घर के जो लोग रहेंगे, भाई बहन माता पिता, पकड़ करके हाथ खींचेंगे, छूना नहीं उसको। अगर पूछ लिया क्यों, कहेंगे वो मुर्दा है, अगर छू देगा ना तो अभी नहलाऊंगा तुझे, बताओ क्या होगा। तो सूरदास जी ने बताया है कि जाति न माना पंछी उड़ जाए, जाति न माना पंछी उड़ जाए, तादीन तेरे तन तरवर के सब पात झरी जई है, जाति न माना पंछी उड़ जई है, याद ही का गर्भ न कीजे, याद ही का गर्भ न कीजे, श्यार का गिद्ध खई है। इतना उतना बचा था ना, हमें वही पंडू घाट पर ले जा टूका थी और जो धूप देखे इतना उतना बचा ढकिया थी, तो जबर जबर कुकुर है जो है चोटी कूद पड़ा थी, झब से लगी आ गए और खींच के लेके और खाई शुरू कर दी थी। वही बता रहे हैं क्या घमंड कर रहे हो, आयुष्य जल लोल में चपल। हमारे महात्माओं ने इस जीवन को पानी के बुल्ले के समान बताया है कि याद ही का गर्भ न कीजे, श्यार का गिद्ध खई है, जाति न माना पंछी उड़ जाए है, घर के कहत बेगी ही का हो, भूत हो ये धई खई है। घर निकाल तो परे धो के घर भरे परेशान न करे, तो मरी की चोटी निकाल के बाहर करो, उत्तर दक्षिण दे बोले हो कि घर के कहत बेगी ही माने जल्दी जल्दी निकालो बाहर करो, कटौता हाथ हटिया और जो बता था पर से घर के कहत बेगी ही कारो, भूत हो ये धय खई है, जाति न माना पंछी उड़ जाए है, जिन पूतन के बहु प्रतिपालो, वो न हो देखी घिनई है, जाति न माना पंछी उड़ जाई है, तेलई बांसयो देखो पड़ी पर शीश थोड़ी बिख, कपाल क्रिया कर जाते घटवा पर वो टिटिया वाला भस्मा खींच के ना हरे का और मुड़वा फोड़ दी जाते। क्यों फोड़ा जाता है बताओ? हाँ मैं रीजन उसका क्या है, हमारे आपके शरीर में 10 प्रकार की वायु आती है। कितने प्रकार की? 10। उसी को प्राण कहा जाता है। जीव और प्राण में अंतर है। यह जीव जो आज्ञा चक्र में है, इसको संतों ने क्या बताया? ईश्वर अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रसी। ये आत्मा तो ईश्वर अंश है। इतना पावर इसके अंदर होता है। 12 सूर्य से तेज प्रकाश बताया गया है इस जीव का।
गोस्वामी जी ने लिखा है, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए, दिया बाती सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अवध आपकी ये शरीर है। अवध कहाँ जहाँ राम निवास हो, और कहाँ दिवस जहाँ भान प्रकाश हो। अमेरिका में रात होगी इस समय, हमारे यहाँ भगवान दिखाई दे रहे हैं, क्यों ना? अब जो हमारे यहाँ रात होगी उधर चले जाएंगे वहां भी। तो अवध कहाँ जहाँ राम निवास हो, आत्मा के ही अंदर परमात्मा का निवास है, समझ लो। आत्मा एक बीज के समान है। भगवान कहते हैं बीजा माम सर्वभूता नाम विधिपात सनातना। हम लोग किसान हैं, सबके पास खेती है, ठीक है, नाना प्रकार की फसल खेतों में खड़ी है।